यमुना नदी, लाखों लोगों की जीवन रेखा, आस्था और इतिहास का प्रतीक। आज ये प्रदूषित है, अपनी पुरानी ग्लोरी का बस एक साया। जिस नदी ने सभ्यताओं को पाला पोसा, वो आज कचरे से घुट रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अभी कदम उठाने होंगे। यमुना मदद के लिए पुकार रही है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी संस्कृति और कहानियों से जुड़ी है। हमें वो किस्से याद हैं, हमें वो त्योहार प्यारे हैं, लेकिन आज प्रदूषण इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। ये एक चेतावनी है, हम इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। यमुना का स्वास्थ्य सीधे हमारे अपने स्वास्थ्य से जुड़ा है। प्रदूषित नदी का मतलब है दूषित पानी और बीमारियां। इसका असर हमारे शहरों और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। अब एक्शन लेने का समय है। हमें अपनी पवित्र नदी को बचाने के लिए एक साथ आना होगा। हमें अपने अतीत की यमुना को याद रखना होगा। आइए हम ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां यमुना फिर से स्वच्छ और निर्मल हो। हमारी आने वाली पीढ़ियां एक साफ और स्वस्थ यमुना की हकदार हैं। यमुना मास्टर प्लान 2025, उम्मीद की एक किरण। हमारी प्यारी नदी को फिर से जीवित करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये एक कमिटमेंट है, यमुना को उसके पुराने ग्लोरी में वापस लाने का एक वादा। ये प्लान एम्बिशियस है, लेकिन अचीवेबल भी है। इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सरकार, समुदाय और लोगों को मिलकर काम करना होगा। मास्टर प्लान कुछ खास एरियाज पर फोकस करता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। नदी के नेचुरल फ्लो को रिस्टोर करना होगा। ये सिर्फ कागजों का प्लान नहीं है, ये एक्शन का आह्वान है, हमारी जीवन रेखा को बचाने का आह्वान। पहला साल बहुत क्रिटिकल है। ये ग्राउंड वर्क तैयार करने का समय है। हमें पोल्यूशन के सोर्सेज से निपटना होगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करना होगा। नए प्लांट्स बनाने होंगे। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पर कड़ी नजर रखनी होगी और उसे कंट्रोल करना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट एक और प्रायोरिटी है। हमें वेस्ट कम से कम जनरेट करना होगा। घर से ही कचरा अलग अलग करना जरूरी है। इससे लैंडफिल्स पर बोझ कम होगा और कचरा नदी में जाने से रुकेगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स इस काम में बहुत जरूरी होंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हमें लोगों को रिस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल के बारे में एजुकेट करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। मैसेज साफ है, यमुना को गंदा मत करो। इसे साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पहला साल एक साफ स्वस्थ यमुना की नींव रखने का साल है। सेक्शन 4 साल 2 और 3, एक दो तरफा रणनीति। जैसे ही हम दूसरे साल में कदम रखते हैं, फोकस बदल जाता है। हमें हुए नुकसान को ठीक करना होगा। नदी की सफाई करनी होगी। इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटाने होंगे। नदी को सांस लेने के लिए जगह चाहिए। साथ ही हमें रिजुविनेशन पर ध्यान देना होगा। किनारों पर पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव रुकेगा। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और नदी का इकोसिस्टम बेहतर होगा। तीसरा साल हमें कल्चरल पहलू की ओर ले जाता है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। हमें नदी के लिए सम्मान और प्यार को फिर से जगाना होगा। रिलीजियस लीडर्स और कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया जाएगा। नदी को नुकसान पहुंचाने वाली ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे रिलीजियस ऑफरिंग्स डालना बदलनी होंगी। इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जाएगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये कल्चरल शिफ्ट बहुत जरूरी है। साल 2 और 3 पास्ट को हील करने और फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में है। सेक्शन 5, बदलाव के पहिए चल पड़े हैं। यमुना क्लीनिंग मिशन सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक मूवमेंट है। हाल ही के इंस्पेक्शंस में प्रोग्रेस दिख रहा है। पानी की क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। फ्लो में सुधार हो रहा है। लोगों में एक नई उम्मीद जागी है। वो चेंजेस होते हुए देख रहे हैं। गवर्नमेंट का कमिटमेंट साफ दिख रहा है। कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। जैसे सोनिया विहार इंस्पेक्शन में क्लीनिंग एफर्ट्स का इम्पैक्ट दिखा। लीडर्स ने खुद अपनी आंखों से प्रोग्रेस देखा। ये आत्मसंतुष्ट होने का समय नहीं है। हमें मोमेंटम बनाए रखना होगा। हर सिटीजन को कंट्रीब्यूट करना होगा। हर एफर्ट मायने रखता है। यमुना में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। आइए हम इसे जारी रखना सुनिश्चित करें। सेक्शन 6, टेक्नोलॉजी उम्मीद की किरण। इस मिशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स पोल्यूशन लेवल्स पर नजर रखेंगे। इस डेटा से पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने और इमीडिएट एक्शन लेने में मदद मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डेटा एनालाइज करने और पोटेंशियल पोल्यूशन रिस्क्स प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाएगा। इससे प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा सकेंगे
और फ्यूचर कंटेमिनेशन को रोका जा सकेगा। बायो रिमीडिएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल पोल्यूटेड वाटर ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। ये मेथड्स पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए नेचुरल ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, जो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढने के बारे में है। ये इनोवेशन का इस्तेमाल करके हमारी प्यारी यमुना को रिवाइव करने के बारे में है। सेक्शन 7, यमुना 2025 एक साझा सपना। साल 2025 है। एक साफ स्वस्थ यमुना की कल्पना कीजिए। पानी साफ बह रहा है, किनारों पर चिड़ियां चहचहा रही हैं, बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक विजन है जिसे हम अचीव कर सकते हैं। एक साफ यमुना के फायदे बहुत हैं। इसका मतलब है लाखों लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य। इसका मतलब है टूरिज्म और इकोनॉमी को बूस्ट। सबसे जरूरी बात, इसका मतलब है गर्व की भावना की वापसी। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी विरासत है। इसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम यमुना 2025 को हकीकत बनाने का संकल्प लें। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक क्लीनर, ग्रीनर